नमस्कार दोस्तों, स्पीड अप ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 13 हमारा पर्यावरण से बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में अति संभावित प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए है घास, गेहूँ तथा आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, डी घास, मछली तथा बकरी। देखिए इस श्रृंखला का मतलब क्या होता है, जैसे घास दिया गया है, फिर गेहूँ दिया गया, फिर आम। इसका मतलब क्या है कि गेहूँ घास का भक्षण करता है, ऐसा थोड़ी नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। बकरी, गाय, हाथी, यानी कि बकरी गाय जो है वो बकरी का भक्षण करता है, क्या ऐसा होता श्रृंखला में? नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। घास, मछली, यानी मछली घास का करती है, बकरी मछली करती है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा कि जो बकरी है वो घास का भक्षण करती है और जो मानव है वो बकरी का भक्षण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? आपको आहार श्रृंखला बताई गई थी। सबसे पहले क्या होता है? उत्पादक होता है, ठीक है। फिर उत्पादक के बाद उसको कौन? शाकाहारी, शाकाहारी खाते हैं। और शाकाहारी कौन खाता है? मांसाहारी खाते हैं। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। मांसाहारी जो प्राणी है वो हमेशा तीसरे पोषी स्तर पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 3, किसी खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक उच्च पोषण स्तर में अजैव अपघटनीय पीड़कनाशी की क्रमशः बढ़ती मात्रा कहलाती है, क्या कहलाएगी? तो ये पीड़कनाशी की मात्रा क्या कहलाती है आप बताएंगे। ऑप्शन ए सुपोषीकरण कहलाएगी या परागकण कहलाएगी, सी जैव आवर्धन या डी संचय। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैव आवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 4, ओजोन के अपघटन का प्रमुख कारण क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया और इम्पोर्टेंट भी है। इसका होता है CFC, ऑप्शन में दिया गया होगा या फिर दिया होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 5, दिए गए चित्र में एक पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर दिखाए गए हैं, बताइए कि किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। इसमें पोषी स्तर आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए T4, बी T2, सी T1 और डी T3। देखिए सबसे फर्स्ट पोषी स्तर हमारा कौन सा है? डी है। अब सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो फर्स्ट पोषी स्तर पर ही मिलती है, वही इसमें पूछा गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट पोषी स्तर पर कितनी मिल रही है? 1000 मिल रही है। तो ये आगे ऊर्जा कितना ट्रांसफ़र करेगा? सिर्फ 10% करेगा, ठीक है। 10% ऊर्जा ट्रांसफ़र करेगा तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेवल पे कितना करेगा? ये भी 10% करेगा। तो 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। फिर जब ये ट्रांसफ़र आगे करेगा तो ये भी 10% करेगा। तो 10 का 10% कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह से ये ऊर्जा का ट्रांसफ़र करते हैं और पूछा गया है कि सबसे अधिक किस में होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, T1 में होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा पर्यावरण मैत्री अनुकूल व्यवहार कहलाता है या कहलाते हैं? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़ा थैला ले जाना, अच्छी बात है। अनावश्यक, बी ऑप्शन देखेंगे, अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों, बल्ब तथा पंखों का स्विच बंद करना, ठीक है। और सी देखेंगे, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी ठीक है। यानी कि आपका इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 7 क्या है? एक खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होती है। अभी तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला प्रारंभ कहाँ से होती है? क्या हम मांसाहारी से करते हैं? नहीं, ये तो तीसरे नंबर पे आता है। प्राथमिक होता है, ये तो दूसरे नंबर पे आते हैं। अपघटक ये लास्ट में आते हैं। तो हमारा कहाँ से होता है? उत्पादक से होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, जैविक अपघटकों में आते हैं तो क्या आएंगे? जैविक अपघटकों में क्या आता है? क्या उपभोक्ता एवं उत्पादक आते हैं? क्या उत्पादक एवं अपघटक आते हैं? क्या उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तीनों आते हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जैविक घटकों में आपके उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक तीनों आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC का प्रयोग होता है, किसमें होता है? रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर कंडीशनर में होता है, या कुशन गद्देदार फोम में होता है, या इन सभी में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप?
किस में होता है? तो ये हो जाएगा इन सभी में, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड कुशन गंदेदार फोम में, इन सभी में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 10। मनुष्य खाद्य श्रृंखला के अनुसार होता है। मनुष्य खाद्य श्रृंखला के अनुसार क्या शाकाहारी है या मांसाहारी है या फलाहारी है या फिर सर्वाहारी है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वाहारी मनुष्य है, क्योंकि ये शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी होते हैं। जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? क्या नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा या कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा या क्लोरोफ्लोरो के द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा? तो आप राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि इन तीनों के द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट देखेंगे। घास, टिड्डे, मेढक, सांप और मोर से बनी एक श्रृंखला में खतरनाक रसायन DDT का सर्वोच्च सांद्रण होगा। सर्वोच्च सांद्रण किसमें? घास में होगा या टिड्डा में होगा, सांप में होगा या मोर में होगा? बताएंगे। 12 का क्या हो जाएगा? सर्वोच्च जो सांद्रण है वो हमारा किस में होगा? वो हमारा होगा मोर में, क्योंकि मोर इन सभी का भक्षण कर लेता है। नेक्स्ट देखेंगे 13। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? अब बताएंगे। अभी अभी आपको नेक्स्ट सवाल में मैंने बताया था कि यदि एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाते हैं तो कितने % ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? 10% बताया था आपको कि 1000 का 10%, क्योंकि 10% ही आगे जाता है। फिर यहाँ 100 हो जाता है, 100 का 10% कितना? 10 हो जाता है, तो यानी कि 10% ऊर्जा का स्थानांतरण आगे वाले स्तर में होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, 10% हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। यदि उत्पादक घास में संचित खाद्य ऊर्जा 10,000 किलो कैलोरी है तो निम्न खाद्य श्रृंखला में बाज को कितनी ऊर्जा मिलेगी? देखिए, अब ये सिंपल है। इसमें क्या देखेंगे, कितना इसका घास के पास कितना है? 10,000 है ना? 10,000। अब 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 होगा। इसके 1,000 मिलेगी। इसका 10% कितना होगा? 100 होगा। ठीक, इसका 10% 10 होगा, इसका 10% 1 होगा। तो बाजू को कितना मिलेगा? सिंपल से आप कोई भी कितनी भी वैल्यू दे दी गई हो, आप इसी 10% के हिसाब से निकाल कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा राइट आंसर? आपका 1 किलो कैलोरी हो जाएगा। यदि आपको 10% निकालना नहीं आता, कैसे निकालते, तो वो भी हम बता देंगे आपको। जैसे ये इन्होंने क्या लिखा था कि 10,000, तो ये हमारा 10,000 है। ठीक है, इसका 10%, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट है तो नीचे 100 का गुणा कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। 10 से 10, 10 से 10, ये कितना बचा हमारा? इक्वल टू 1000 बचा। ठीक है, तो यही तो हमने यहाँ पे लिखा था कि 10,000 का 10% 1,000 होगा। अब इसे 1,000 का 10 करेंगे तो इसमें 10 का कर देंगे, 100 के भाग दे देंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 100 बचेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया था? हमारा डी हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं। अब जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में उनका स्थान कहाँ पे होता है? ये आप बताएं। क्या वो उत्पादक होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं या द्वितीय उपभोक्ता होते हैं या तृतीय उपभोक्ता होते हैं? राइट आंसर आप बताएंगे। 15 का क्या हो जाएगा भाई? कि जो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु किसके बाद आते हैं? सबसे पहले आते हैं उत्पादक, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता ही शाकाहारी जीव जंतु कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 देखेंगे। निम्न में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी गया 2022 में। आपको हमने जब पढ़ा रहे थे तो बताया था कि पराबैंगनी को रोकने का, यानी पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य कौन करता है? क्या क्लोरीन परत करती है या ओजोन परत करती है या ऑक्सीजन परत है या हाइड्रोजन परत है? राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा? आपको अच्छे से पता होगा कि कौन कार्य करता है? ओजोन परत। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 17। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना? कौन उत्पादक है पूछा भी गया है 2023 में, ये है ना? क्या चिड़िया हो जाएगा, जंगली जानवर हो जाएगा, पालतू जानवर हो जाएगा या हरे पौधे हो? देखिए, जो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले आएगा वही उत्पादक कहलाएगा। अब सबसे पहले कौन आता है इसमें बताइए? क्या चिड़िया आती है या जंगली जानवर आते हैं या पालतू जानवर आते हैं? ये कोई नहीं आते हैं। ठीक है, ये कोई नहीं आते हैं।
कौन आता है? हरे पौधे आते हैं। तो उत्पादक हमारे क्या? हरे पौधे हो जाएंगे। ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। टॉपिक के साथ हमारे ये पूरा साइंस के पोर्शन सभी टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिए हैं। जिस किसी ने नहीं देखे वो टॉपिक वाइज चैप्टर 1 से करके 13 तक मैंने एक एक चैप्टर करके कराया है। आप सभी चैप्टर वीडियोज में जाके देख सकते हैं। ठीक है। और आगे भी आपको सभी सब्जेक्ट बारी बारी कराए जाएंगे। कई मॉडल पेपर करा दिए हैं, आप उसमें वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आता है हमारा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजें। शेयर करने का कोई आपसे पैसा नहीं लगता है, ना ही आपके पास से कोई जाता है। तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। ठीक है। धन्यवाद।